हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहन आप पसंद करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो सीरीज के एक और क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आप बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। क्या था, क्वेश्चन भी आया था 8 नंबर में। बहुत आसान क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि a बराबर हमको एक आकृति दे रखा है तो हमें इसका a इनवर्स याद करना है, ठीक है। तो a इनवर्स तो हर बच्चे को आना ही चाहिए क्लास 12 में। तो आइए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो हमको आकृति दिया है एक, तो इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन। आकृति a बराबर 2 3 1 3 2 1 5 -4 -2, ठीक। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, इस आव्यूह को निकालते हैं सारणिक। सारणिक हो जाएगा हमारे पास 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, ठीक है। इसके बाद आप देखिए इसका सारणिक का क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। तो R1 से विस्तार करने पर या R1 से प्रसार करने पर, जब इसका आप R1 से प्रसार करेंगे तो a का सारणिक इज इक्वल टू 2 को छोड़ेंगे और ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आ गया हमारे पास। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। इसको छोड़ा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराते हैं, ठीक है। प्लस लगाओ, यहाँ पर गुणा कराने पे प्लस आता है तो माइनस का लिखते हैं, माइनस का आता है तो प्लस का लिखते हैं। तो यहाँ माइनस का है तो इसको क्या लिख दिया, प्लस का। फिर ये माइनस लगाते हैं, यहाँ पर चिन्ह याद रखना, प्लस माइनस प्लस। तो ये माइनस पहली से है इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर इसको छोड़ा, 3 दूनी 6 माइनस का। फिर सेम प्रोसेस, 4 की गुणा 1 से होगी तो माइनस का 4 आएगा, प्लस का 4 लिखेंगे। फिर प्लस 5, ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, 3 एकम 3 2 एकम 2, प्लस का आएगा तो किसका लिखेंगे, माइनस। उसके बाद a का सारणिक बराबर ये कितना, ये तो 0 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल। यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा माइनस का 2, और 2 की गुणा माइनस के 2 की गुणा 3 से होगी तो माइनस का 6। यहाँ देखेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, केवल 1 बचेगा, 1 की गुणा 5 से होगी तो 5। तो a का सारणिक के आगे हमारे पास माइनस का 1, 6 में से 5 जाएगा, -1 बचेगा। फिर यहाँ लिखेंगे, लिखोगे यहाँ a का सारणिक नॉट इज इक्वल टू 0, अर्थात a इनवर्स संभव है। जब a इनवर्स, पहले हमको चेक करना होता है कि इसका इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर इसका सारणिक नॉट इक्वल टू 0 आता तो संभव होता है, अगर ये 0 आ गया तो इनवर्स संभव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमको निकालना होता है इसके सहगुणनखंड। तो यहां भी लिखोगे a के सहगुणनखंड, ठीक है। तो a के सहगुणनखंड कैसे निकालेंगे, पहला सहगुणनखंड a11, ये होता है -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। ये मैं आपको पीछे जो स्टार्टिंग वीडियो बताई उसमें बिल्कुल डिटेल से समझा चुका हूं, ठीक है। तो जाइए आप पीछे कुछ वीडियो देखिए शुरुआत की, फिर आपको समझ में आएगा। तो a11 जब हमको निकालना है तो इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, तो 2 दूनी 4 और 4 में से 4 एकम 4, यानी सेम यही आ जाएगा जो यहाँ इसके अंदर आया, यही आ जाएगा। तो ये कितना आया हमारा, 4 में से 4 गया 0, ठीक है। तो ये हमारा बचा 0। फिर a12 -1 की पावर 1 + 2, ये भी सेम यही आ जाएगा, ठीक है। लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना आया था, -4 + 4 बराबर आया था 0। तो यहाँ भी लिख सकते हैं -6 और +4। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना आएगा, -2। अब -2 आएगा, ये -1 की पावर है विषम, तो -1 की पावर विषम यानी -1, तो -1 और -2, जब -1 की -2 से गुणा होगी तो +2। ऐसे a13 -1 की पावर 1 + 3, कितना है 3 - 2, यानी कितना बचा 1, और ये पावर कितनी है -1 की 4, यानी सम है, तो सम होगी तो चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा 1। अब हम निकालेंगे a21, तो 21 को a को लिखेंगे, 21 के लिए लिखेंगे -1 की पावर 2 + 1, और 2 + 1 कैसे निकालेंगे, 21 क्या होता है, 2 होता है हमारी सेकंड रो, और 1 का मतलब सेकंड रो का पहला रो। तो सेकंड रो का पहला रो 3, तो ये हमारा 21 हो गया। तो ये रो एक कॉलम छोड़ेंगे, 3 की गुणा कराएंगे 2 से, तो -3 - 2, मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा प्लस का 6, और 5 की गुणा होगी 1 से, तो 5 एकम 5, और चिन्ह बदल लेंगे, कितना हो जाएगा -5, तो बराबर यहाँ से बचेगा 1, ठीक है। अब 1 क्यों बचेगा, अब यहाँ पर देखिए पावर कितनी है विषम, तो चिन्ह भी क्या लगेगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि पहले वाले का चिन्ह सेम रखो, फिर दूसरा वाला सॉल्व करने के बाद यहाँ इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो भी आया उसका चिन्ह बदल दो। जैसे यहाँ पर कितना बचा था -2, तो आपने क्या कर दिया +2, ठीक है। फिर अगले वाले का सेम रखना है, ठीक है, +1। फिर अगली बार जो अगला वाला आएगा उसका फिर बदलना है, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पर कर दिया -1। फिर इसके बाद हम निकालेंगे a22, तो a22 होता है -1 की पावर 2 + 2, तो ये 22 वाला आएगा, इसको छोड़ा, 2 दूनी
4 हो गया हमारे पास माइनस का, फिर उसके बाद 5 की गुणा होगी, 5 एकम 5 माइनस का 5, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 9। फिर अगली बार निकालेंगे 8 2 3, तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, तो ये 2 3 वाला है, तो ये रो और ये कॉलम, तो 2 एकम 2 प्लस का और 3 एकम 3, ठीक है, माइनस 3 आएगा तो उसका फिर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। अब ऊपर वाले का हमने चिन्ह नहीं बदला, तब नीचे वाले का बदलना पड़ेगा, तो आ जाएगा ये माइनस का 5। फिर a31, तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, ठीक है, तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, और ये फॉर्मूला लिखा पहले 1 मिनट इस फॉर्मूले को समझ लीजिए। फॉर्मूला लिखा है, इनवर्स का फॉर्मूला होता है इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन ए का साइन, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो हम 3 1 पे गए, तो 3 1 पे 3 वाला रो और 1 वाला कॉलम छोड़ देंगे, 4 दुनिया 12, तो हो गया माइनस का, सॉरी 4 दुनिया 12 प्लस का 12 और 2 बचे 10, ठीक है। अब 2 बचे 10 आएगा तो प्लस का, फिर इसको क्या कर देंगे माइनस का, तो माइनस 10, तो हमारे पास कितना बचने वाला है यहाँ पर 2, ठीक है। ऊपर वाले का चिन्ह बदल चुके थे तो इसका बदलने की जरूरत नहीं है। फिर a32 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2, तो 3 2, तो ये छोड़ेंगे, यानी सेकंड थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो 4 दूनी 8 माइनस का और 5 दूनी 15 माइनस का, ये कितना हो जाएगा 23, और इसका चिन्ह बदल देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 23। अगली बार a33 यानी माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3, तो इसको छोड़ा 2 दूनी 4 और 3 3 9, तो प्लस के 4 प्लस के 9, यानी हमारे पास आ गया 13, ठीक। फिर इसके बाद हम सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह, जिसका नाम देंगे हम b बराबर हो जाएगा इसके सह गुणनखंडों से निर्मित, तो क्रम से 0 2 1 0 2 1। अगली बार माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5, फिर 2 23 13 2 23 और 13, ये आ गया हमारा b। फिर हमको चाहिए होता है एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए जो होता है वो b डैश के बराबर होता है। b डैश क्या होता है कि रो को कॉलम बना दिया जाए, कॉलम को रो, तो 0 2 1 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5 2 23 और 13, ये आ गया b डैश, ठीक है। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ए बटे ए का सामने, तो ए इनवर्स बराबर ए का सामने का आया था हमारे पास -1, यानी हम लिखेंगे 1 अपॉन -1, और ये आया हमारे पास 0 2 1 माइनस 1 माइनस 9 और माइनस 5 2 23 13, ठीक है। माइनस से अंदर करा देंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस 0 तो माइनस का होगा नहीं, -2 -1 1 9 5 -2 -23 -13, तो ये हमारा आ गया ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2024 में काफी ज्यादा बार आया है, ठीक है। डिजिट बदल देगा लेकिन करने का तरीका सेम रहेगा। आपको पूरा क्वेश्चन मैंने बढ़िया करके समझाया है, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।